हेलो गाइज, आज हम जो है बात करने वाले हैं एक्सनेस के एक्सपीरियंस के बारे में। जो कि सबसे पॉपुलर ब्रोकर है और उसमें हम लोग फॉरेक्स, मेटल्स, क्रिप्टो ये सभी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो कि जिसकी वजह से मैं एक्सनेस यूज करना छोड़ दिया। मैंने उसे लगभग एक महीने ट्राई किया। एक महीने ट्राई करने के बाद वो जो है तुम्हारा एक्सनेस, उसको मैंने छोड़ दिया यूज़ करने के लिए। मुझे लगा कि ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, ऐसे तो एक्सनेस सब जगह चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में खासकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो एक्सनेस में, तो एक्सनेस इज़ गुड ब्रोकर, ठीक है। आसानी से आप अपना पैसा डाल सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, जब डालोगे पैसे तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके नाम पे ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसी से आप पैसा डाल सकते हो, उसी से आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो उसमें है स्प्रेड। क्योंकि देखो, मुझे स्प्रेड इसलिए बेकार अच्छा नहीं लगता है क्योंकि देखो, एक तो हम अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। हम एक अच्छा खासा अमाउंट डाल रहे हैं उसमें, डॉलर में। और डालने के बाद जब हम स्प्रेड देते हैं तो समझो तुम प्रॉफिट करो या कुछ भी करो, लॉस करो, तुम्हें वो स्प्रेड का चार्ज देना ही देना है, ठीक है। जो कि 0.2 समथिंग आपका होता है, ठीक है। और ये स्प्रेड कम नहीं है, स्प्रेड से बचो, ठीक है। मैंने एक्सनेस में जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मैंने एक्सनेस की बात करता हूँ, सबसे सबसे पहला ट्रेडिंग जो मेरा था वो एक्सनेस से ही स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला दिन जब ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया था तो एक्सनेस से ही किया था, क्योंकि सब बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं एक्सनेस में, ठीक है। बहुत ही कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हो। आप आराम से $30 डालो, $50 डालो और आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैं एक्सनेस में ट्रेड कर रहा था, कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि बाबरी उसमें मेरा बैंक अकाउंट बैन कर दिया गया। सबसे बड़ा दिक्कत हमको ये लगा, क्योंकि एक्सनेस में शायद बैन कर दिया इंडिया में या कुछ कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे बैंक अकाउंट ने ब्लॉक कर दिया मेरा ट्रांजैक्शन एक्सनेस में। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम लूज हुआ था, उसके बाद से जो है, एक बार पहले क्या हुआ, मैं शुरुआत से बताता हूँ कहानी, ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है। और हाँ, अगर मेरे वीडियो, अगर कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे भी आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था कि $30 डाला था और $30 से मैंने करीब $300 उसको बनाया था, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का टाइम था, बहुत ही खुशी का समय था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको लूज कर दिया सारा का सारा पैसा, ठीक है। मैं उस वक्त रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाया सही से। ट्रेडिंग तो कर रहा था, टेक्निकल भी अच्छे से चला रहा था, सब चीज़ अच्छे से हो रहा था, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैंने सारे के सारे पैसे लूज कर दिए। उसके बाद फिर मैंने जो है $50 डाला, उसको जो करीब $900 तक लेके गया था। फिर उसके बाद वो भी लूज हो गया पैसा। ये सब तो लूज होने की बात हुई। तो मैंने एक बार क्या है, लास्ट अटेम्प्ट डाला और $100 डाला और उसको कन्वर्ट किया था मैंने $2000 में। उतने में कन्वर्ट करके मैंने अपना पैसा रिकवर किया था। खैर, ये तो हो गई पैसा रिकवर करने की बात। इसमें एक मिस्टेक मैंने ये किया था, जब मैं लूज कर रहा था तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, मेरी साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो चुकी थी उस वक्त कि एक तो बड़ा लॉस लेने के लिए मैं रेडी नहीं था, एकदम नहीं। मैं ट्रेड लेता था, मैं सोचता था कि भैया मेरे को प्रॉफिट लेना ही लेना है, चाहे जो हो जाए। और इसी वजह से मैं जो है, अगर लॉस होता भी था, अगर ट्रेंड मेरे नेगेटिव जाता भी था, मेरे अपोजिट जाता था, तो मैं उस लॉस को ले नहीं पाता था, जिसकी वजह से मैं जो है बहुत ज़्यादा उस लॉस को रिकवर करने के लिए और ज़्यादा ट्रेड लेने लगता था, और ज़्यादा क्या कहते हैं, लॉस लेने लगता था। धीरे धीरे मैं अकाउंट को ब्लॉक कर देता था। तो इस तरह से जो है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इस तरह से ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग करने के लिए आपका जो है ना, सच में बोलूँ तो कि माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। अगर उस तरह से ट्रेडिंग नहीं करोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग सही नहीं हो पाएगी। ट्रेडिंग सही करने के लिए आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा से रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। हाँ, एक्सनेस अगर आप यूज कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि एक्सनेस से आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अगर एक्सनेस ऐसे भी इंडिया में बैन है, ठीक है। आप देखोगे इंडिया में बैन है एक्सनेस, जिसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, बैंक अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। फिर हो सकता है आपके खिलाफ कुछ दिक्कत भी हो सकती है। तो एक्सनेस को थोड़ा सा बचा के चलाओ, जब तक चल सकता है चलाओ, नहीं तो फिर एक्सनेस मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ ज़्यादातर यूज़ करने के लिए, ठीक है। मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और एक्सनेस की वजह से ही हुआ है ये, ठीक है। और एक्सनेस जो है मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। इससे बढ़िया आप क्या, प्रॉप फर्म ले लो कोई भी और उससे ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ अच्छे प्रॉप फर्म आपको बता दूंगा, ठीक है, उससे कर लेना। थैंक यू।